Hello friends, welcome in your physics class. Hi friends, today's topic is application of Gauss law. Gauss law और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको स्फेरिकल कंडक्टर और उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कोई भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर जब आप चार्ज डिपॉजिट करते हो तो सबसे पहले वो चार्जेस सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप को अपडेट करते जाएगा, रीअरेंज करते जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि Q चार्ज आपने इसके ऊपर दे दिया तो ये चार्ज ओवर द सरफेस मतलब 4 पाई r स्क्वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड फ्रेंड, इसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। सो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो हमें मिला Q इक्वल सिग्मा टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आपका चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आज के टॉपिक पे चलता हूँ। कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R as shown on your screen. Let sigma be uniform charge density. दोस्तों, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के बारे में जैसे मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से उसी फॉर्मूले से हम इसका चार्ज ऑन द स्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं। Let Q be the charge on the sphere, then हम इसे कैलकुलेट करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर ये फॉर्मूले से। So, to find electric field intensity at any point P distant R, draw Gaussian surface as a concentric sphere of radius R. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि गॉसियन सरफेस आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है कि वो आपके गिवन चार्जेस को एनक्लोज्ड करे। यहाँ स्पेरिकल सरफेस होने की वजह से मैं यहाँ स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। अन्य जगह पर जैसा आपका कंडक्टर रहेगा उसके चार्जेस को एनक्लोज करने वाला सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना होगा। जैसे अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। अगर कोई फ्लैट प्लेट है तो आप यहाँ सिलेंड्रिकल सरफेस आप कंसिडर करने वाले हैं। इस तरह से तो प्रेजेंट केस में हमने ये स्फीयर ड्रॉ किया है। तो प्रेजेंट केस में हमें गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर लिया। इस गॉसियन सरफेस पर पॉइंट P है। ये गॉसियन सरफेस हमारे पॉइंट P में से जाना कंपलसरी है। हमारा पॉइंट P मतलब वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। Let ds be the small surface area around P. So, electric flux through the area ds is given by E dot ds. Dot product of these two vectors can be written as E ds cos theta, where theta is the angle between E and ds. फ्रेंड्स, यहाँ पर E and ds दोनों का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। इस वजह से इनके बीच में एंगल 0 होना चाहिए। Cos 0 is 1. Therefore, this can be written as only E into ds. So, the electric flux through ds become E into ds. Now let us find the net flux through entire Gaussian surface. It will be integration over the surface E ds. फ्रेंड्स, यहाँ E जो है पूरे सरफेस पर कांस्टेंट है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट गॉसियन सरफेस ये डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सरफेस पर कहीं भी जाओगे तो डिस्टेंस आपको इक्वल टू रेडियस R मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इस वजह से पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है।
तो हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ ds करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर which is given by 4 pi r square. So phi becomes e times 4 pi r square. ओके, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज enclosed by the surface divided by permittivity of free space. Now comparing equation 1 and equation 2, we get E into 4 pi r square equal to Q upon epsilon 0. Rearranging the terms, we get E equals 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. तो ये बन गया फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर मैं इसे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एक्सप्रेस करना चाहूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग Q equals sigma 4 pi r square. So what we get? So we get E equals sigma into 4 pi r square divided by 4 pi epsilon 0 r square. Cancelling common terms and simplifying, we get E equals sigma r square divided by epsilon small r square. तो फ्रेंड्स ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट P आउटसाइड अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। Now let us discuss two cases. Case 1. If the point P lies on the surface of charged sphere. अगर ये पॉइंट P हमने सरफेस पे लिया तो स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह। तो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये सरफेस के ऊपर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। केस 2, इफ द पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर। फ्रेंड्स हम सबको पता है इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। सो यहाँ हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर ले। स्क्रीन पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें बताया गया अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2, 3 ऐसे 3 वेरियस पॉइंट आपको दिए हुए हैं। 1 बाय 1 हर एक की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। गिवन डाटा में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पहले Q इक्वल 1 माइक्रोकूलम, जिसे हम कूलोम में एक्सप्रेस करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलोम। सेकंड चीज यहाँ पर दिया हुआ है आपको स्फीयर का रेडियस। तो कैपिटल R इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, दैट कैन बी रिटन एज 0.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है electric field intensity at a distance 30 centimeter. That means small r is given 30 centimeter. Now, using the formula E equals 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. Substituting given values of r and Q, we get. Friends, यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon 0 का मतलब 9 into 10⁻⁹ है और Q का मतलब 1 into 10⁻⁶ और R की जगह हम लिख रहे हैं 0.3 होल स्क्वायर। On solving this equation, we get 10⁵ Newton per coulomb. This is the electric field intensity at a point 30 centimeter away from the center of the sphere. तो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। सेकंड चीज यहाँ पे पूछी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इस केस में हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। नाउ सी क्या होता है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला वी गेट 9 into 10⁹ into 1 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.1 होल स्क्वायर। यहाँ सोल्व करने के बाद हमें मिला 9 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
तो फ्रेंड्स सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहती है वो भी हमें पता चल गया। अब थर्ड केस है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। 5 सेंटीमीटर ये यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटा है। तो स्मॉल आर यदि कैपिटल आर से छोटा हो गया तो समझ जाना आपका पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है। एंड यू नो वेरी वेल इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का विषय समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना।